Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Marina Amir, and today we are going to start most important MCQ of ASOLR Live from Anis Hussain book. और जिन्होंने एम टिकट क्रैक करना है सो वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ हैं सो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. बिफोर गोइंग टू द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. ASOLR लाइव हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट MCQ से. वायरसेस आर डैश that always have a protein coat and a nucleic acid core. वायरसेस के पास वायरसेस होते क्या हैं? वायरसेस नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं. जो मैंने अपने लेक्चर में भी स्टार्टिंग में बताया था कि वायरसेस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर. एक तो ये है कि इनको सेल नहीं कहा जाता, सो ये नॉन सेलुलर होते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है कि ये किसी होस्ट सेल के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है. ऑब्लिगेट का मतलब लाजमी और पैरासाइट मतलब किसी होस्ट सेल में. तो किसी होस्ट सेल के अंदर ही इनका सर्वाइवल लाजमी है, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट. और इनके पास प्रोटीन कोट होता है और न्यूक्लिक एसिड कोर होता है. प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड. नाउ नेक्स्ट MCQ. वायरस कंटेन. वायरस के पास DNA होता है, RNA होता है. DNA एंड RNA दोनों होता है या एदर DNA और RNA. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, एदर DNA और RNA. या तो DNA होगा या तो RNA होगा. एक साथ DNA और RNA नहीं हो सकता, और ना ही अकेले सिर्फ DNA ही है वायरस या सिर्फ RNA ही है, ऐसा नहीं होता. या तो DNA होगा या तो RNA. कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर. कैप्सोमियर कहते हैं हम इसको. और जिन्होंने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उनके लिए तो बहुत ईजी MCQs होंगे. डैश इज़ प्रोटीन सराउंडिंग द कोर. कोट होता है प्रोटीन कोट जिसे कहते हैं, जो कोर को सराउंड कर रहा होता है. कैप्सिड इज़ कम्पोज्ड ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स कहते हैं. जो प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं उनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं. नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ वायरस इस प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं जो शेप ऑफ वायरस को डिटरमाइन करते हैं. वायरसेस आर 1/1000 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया. आप किस तरह, ये देखो, हमारा जो वायरस होता है ना वो एक्सपोनेंट -9 साइज़ रखता है, मतलब नैनोमीटर. और जो हमारा वो बैक्टीरिया होता है वो एक्सपोनेंट -6 रखता है, मतलब माइक्रोमीटर होता है. सो इसको अगर हम 1 एक्सपोनेंट मतलब इसको कन्वर्जन करोगे ना तो 1 और एक्सपोनेंट 9 - 6, 9 नीचे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. 9 - 6 तो 1 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा. 1 एक्सपोनेंट 3 का मतलब क्या है? 1/1000. सो 1/1000 टाइम स्मॉलर देन बैक्टीरिया. याद रखिएगा कि वायरस नैनोमीटर होता है उसका साइज़, और जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो माइक्रोमीटर. से इसी तरह हम कन्वर्जन करके 1/1000 इसका आंसर होगा. वायरॉइड्स डिफ़र फ्रॉम वायरस इन हैविंग. वायरॉइड्स जो डिफ़र होते हैं ना वायरस से, वो किस वजह से? क्योंकि वायरॉइड्स के पास नेकेड कहते हैं ना, हाँ, नेकेड वायरल जीनोम होता है और वायरस के पास नहीं होता. नाउ दे यूज एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू प्रोड्यूस DNA फ्रॉम द RNA जीनोम. सो ये रेट्रोवायरस होते हैं. और रेट्रोवायरस कौन सी टाइप थे याद करें? रेट्रोवायरस हमारी ग्रुप 6 था, जिसमें पॉजिटिव सिंगल RNA स्ट्रैंड विद DNA इंटरमीडिएट. तो वो रेट्रोवायरस होते हैं जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है. और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक और हमारे रेट्रोवायरस जिसकी एग्जांपल दो तो वो HIV. HIV इज़ अ रेट्रोवायरस दैट हैव अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. अच्छा, हेपेटाइटिस बी वायरस. हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंड DNA वायरस होता है. अब हेपेटाइटिस बी वायरस को अगर हम देखें तो ये कौन सी टाइप है याद करें? ये टाइप है 7, जिसमें डबल DNA विद RNA इंटरमीडिएट होता है. तो इसमें इंटरमीडिएट की तो डिस्कशन अभी की नहीं है. डायरेक्ट सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड पूछा तो वो डबल DNA वायरस होता है. नाउ अलोंग डैश मॉलिक्यूल इज कॉइल्ड विद द हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज. लॉन्ग DNA मॉलिक्यूल क्या होता है? वो हेड ऑफ बैक्टीरियोफेज से कॉइल्ड हुआ होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा DNA. दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया. बैक्टीरियोफेज होंगे जो बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेंगे. HIV वायरस इज़ RNA होता है. HIV जो है वो एक ऐसा वायरस है जो RNA है. रेट्रोवायरस है, मतलब रेट्रोवायरस
कौन सा है, HIV। और HIV का अगर हम देखें तो कौन सा ग्रुप पड़ता है, ग्रुप 7। ग्रुप 7 में इसका अगर हम देखें तो सिंगल पॉजिटिव RNA होता है, पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। सो बेसिकली RNA होता है, ठीक है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा A। हेपेटाइटिस बी A वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट से ट्रांसफ़र होता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस एड्स वायरस इस, अभी मैंने बताया कि रेट्रोवायरस या हम एड्स कह सकते हैं HIV वायरस। सो ये कौन सा होता है, ये होता है सिंगल स्ट्रैंड RNA विद DNA इंटरमीडिएट। अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देखें तो डायरेक्ट हमसे पूछा हुआ है, यहाँ तो सिंपल ईजी MCQ है कि कौन सा RNA, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बट अगर डिटेल पूछा जाए तो डिटेल में आपने लिखना है रेट्रोवायरस या आगे रेट्रोवायरस, जिसको हम कहते हैं HIV। और अगर डिटेलिंग में समटाइम्स इसका MCQ आ जाता है तो हमें क्या लिखना है कि पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है विथ DNA इंटरमीडिएट। सही है, सो ये आपने याद रखना है। और प्रीवियस लेक्चर में इसकी मैंने डिटेल बताई हुई कि क्या है, सो ये इस तरह आप लोग को याद रखना है। कोल्ड्स आर कॉज्ड बाय, कोल्ड्स हो या सारे जो हमारे होते हैं ना ये कोल्ड्स वगैरह, उसको हम कहते हैं राइनो वायरस की वजह से होता है। कोल्ड्स वगैरह किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस। और रेब्डो वायरस रेबीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमारा वायरसेस का है। अच्छा, वायरस डेट कॉज इंसेफेलाइटिस, डेंगू एंड येलो फीवर आर, जो इंसेफेलाइटिस करते हैं, डेंगू करते हैं या येलो फीवर करते हैं, वो उन वायरसेस को हम कहते हैं आर्बो वायरस। नेक्स्ट, द रेबीज़ वायरस इज स्प्रेड बाय द डैश ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, इन्फेक्टेड एनिमल के स्लाइवा में होता है रेबीज़ वायरस। अगर आपने नोट किया हो कि हमारा जो भी कोई पागल कुत्ता होता है ना, ठीक है, जो पागल कुत्ता होता है तो उसमें उसके इन्फेक्टेड एनिमल हो अगर वो, तो उसके स्लाइवा अगर वो किसी को बाइट करेगा ना, तो जिसको वो बाइट करेगा तो उसको बताऊँ क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, उसे पानी से बहुत डर लगेगा। अगर याद रखिएगा, अगर इसमें आपके पास एक MCQ है क्या, अगर मैड डॉग किसी को बाइट करे, किसी इंसान को बाइट करे, तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे उस इंसान पे, उसको किस चीज़ का खौफ होगा। सो उसको हाइड्रोफोबिया होगा वाटर का, ठीक है, एक्वाफोबिया कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिया कह सकते हैं। तो वो अगर एनिमल, इन्फेक्टेड एनिमल किसी को बाइट करेगा इंसान को, तो उसको हाइड्रोफोबिया होगा। और रेबीज़ वायरस किससे, उसके स्लाइवा से ही जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर कॉज्ड बाय वायरसेस एक्सेप्ट, पोलियोमाइलिटिस हो, कॉमन कोल्ड हो, येलो फीवर, ये तीनों वायरस की वजह से होते हैं। बाकी TB जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, तो ये जो होता है ना, ये वायरस की वजह से नहीं होता। नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीनेशन इज़ गिवन बाय ऑरल ड्रॉप्स, ये तो हमें पता है यार कि पोलियो वाली जो आते हैं तो वो ऑरल ड्रॉप मुंह के थ्रू वो ट्रांसफ़र करते हैं, ना ही सिरप देते हैं, वो ऑरल ड्रॉप्स होते हैं, कतरे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, येलो फीवर है जो बैक्टीरियल डिसीज़ नहीं है, बाकी कोलेरा हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, न्यूमोनिया हो, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। देयर आर 2 RNA मॉलिक्यूल विद ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप ऑन इट, HIV होता है जिसके पास 2 RNA मॉलिक्यूल होते हैं। दे आर आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डैश इन HIV वायरस, HIV कौन सा है, रेट्रो, और रेट्रो में कौन सा होता है, RNA। सम पीपल रिमेन सिम्टमलेस एंड आर देयरफॉर टर्म्ड एज डैश इन एड्स, अगर जो पीपल जो हों उनके पास सिम्टम ना आ रहे हो, मतलब सिम्टम हो भी तो कम सिम्टम शो हो रहे हो, तो उनको कहते हैं उनके पास कैरियर हो, ठीक है, कैरियर होते हैं वो बेसिकली। जिनके पास सिम्टम ज़्यादा शो नहीं होते ना एड्स के, तो वो कैरियर होते हैं, उनको खुद कोई एड्स नहीं होता बट वो कैरियर लेकर घूमते हैं, मतलब कैरियर उनके साथ होता है कि वो अपनी नेक्स्ट प्रोजेनी को अफेक्ट कर देते हैं, मतलब नेक्स्ट प्रोजेनी में शायद उनके एड्स हो, फिर वो कैरियर ना रहे, वो उनके जेनेटिक मटेरियल में ही आ जाए। नाउ इन 90% ऑफ केसेस द ट्रांसमिशन इज अचीव बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से एड्स 90% अचीव होता है। HIV टारगेट्स विच टाइप ऑफ सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, T लिम्फोसाइट को, ये स्पेशली अगर मैं डायरेक्ट बताऊँ तो ये हेल्पर T सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि T लिम्फोसाइट में अगर मैं बताऊँ तो वो हेल्पर T सेल को अफेक्ट करता है, क्योंकि उसके जो प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना, वो हेल्पर T सेल के स्पाइक प्रोटीन से मैच कर जाता है, डेट्स व्हाई वो उसी को इन्फेक्ट करता है। स्किन कैंसर नॉन एज इन एड्स में क्या कहते हैं, कैपोसिस सार्कोमा, हमारी जो सिंध बोर्ड में मेंशन किया हुआ है वो है कैपोसिस सार्कोमा, बट ये सिंध बोर्ड के हिसाब से स्किन कैंसर, इन रियल अगर मैं बताऊँ तो ये कैपोसिस सार्कोमा ये कोई कैंसर नहीं होता, स्किन कैंसर ये कोई और सी डिजीज़ होती है। दिस इज़ रिलेटेड विथ swollen lymph nodes in the neck, armpit
और ग्रोइंग डेट परसिस्ट फॉर मंथ्स। एड्स होता है जिसकी वजह से ये जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, लिम्फ ग्लैंड्स इन द नेक हो रहा था, आर्मपिट में हो रहा था, ग्रोइंग, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था कि इसके नॉर्मल वो सिम्टम्स होते हैं, हाई टाइप के सिम्टम्स नहीं होते हैं। अच्छा, इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ एड्स। फुल ब्लॉन एड्स जो होता है ना, फुल ब्लॉन एड्स, ये क्या होता है, फाइनल स्टेज ऑफ एड्स डैश, सही है। HIV इन्फेक्ट्स डैश एंड द डिफेक्ट्स इन दीज सेल्स कैन लीड टू फेलियर इन इम्यून सिस्टम। HIV इन्फेक्ट किसको करता है, T lymphocyte को। नाउ which one of the following is false about AIDS? Results in enlargement of lymph nodes, yeah, it's correct. An infected mother cannot pass virus to her baby, no, it's wrong। अगर किसी infected mother का HIV वायरस होगा तो उसके बेबी को भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो उसको फीड भी होता है, फिर और भी चीज़ें होती हैं, उस वजह से इन्फेक्टेड मदर से वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, जो एड्स के बारे में फॉल्स है। ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक होता है, ये भी करेक्ट है, और कैन बी क्योर्ड, HIV कैन बी क्योर्ड, ये करेक्ट है। In HIV virus, reverse transcriptase converts single strand RNA into double strand with DNA. This process is called reverse transcription। अच्छा, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर DNA से RNA बन रहा है तो वो ट्रांसक्रिप्शन, अगर RNA से DNA बन रहा है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ, हाउ इज़ HIV ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? HIV ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू बॉडी फ्लूइड्स एक्सेप्ट स्लाइवा। स्लाइवा के अलावा जो भी बॉडी फ्लूइड होंगे उनकी वजह से एक पर्सन से दूसरे, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बेसिकली इसमें बोल रहे हैं। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा, और हमारा ये वायरस चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टडी करेंगे, देखते हैं कौन सा स्टडी करेंगे। सो अभी तक तो हमारे MCQ क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी हो गया, एंजाइम भी हो गया, सेल भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे ना वो है सर्कुलेशन। सो स्टे कनेक्ट विथ मी, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि सर्कुलेशन चैप्टर जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडिडेट्स को कंफ्यूज कर देता है, और मैं आप लोग को उसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगी कि सर्कुलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो अपने प्यारे को बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।